कक्षा प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। आज हमारी पहली ढाल की चर्चा पूर्ण हो जाएगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। और उसके बाद में थोड़ा-सा अपन वापस पीछे से और आगे तक जो अपनी श्रृंखला थी पहली ढाल की, उसका एक बार रिवीजन काइंड ऑफ करेंगे और देखेंगे कि कितनी चर्चा हमारी पहली ढाल के अंदर हो गई है। फिर इसके बाद में आपका टेस्ट होना है, क्या होना है उसकी जानकारी आपको टीम के जो मेंबर हैं, हेड हेड मेंबर्स, वो आपको इसकी जानकारी दे देंगे। प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। हाथ जोड़ लीजिए। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। छह ढाला की पहली ढाल की चर्चा हम सभी ने यहाँ पर प्रारंभ की है। देखिए, चार गति के दुखों की चर्चा सबसे पहले यहाँ पर की गई। पंडित दौलत राम जी द्वारा ये छह ढाला ग्रंथ लिखा गया है और इसे लघु समयसार भी कहा जाता है। और एक तरह से कहें तो अध्यात्म ग्रंथ हो, चरणान्युग के ग्रंथ हो, कतिपय स्थान पर जिस तरह से उदाहरण दिए गए हैं उस आधार से प्रथमान्युग को भी यदि जोड़ना चाहें तो चारों अनुयोग का किसी न किसी रूप में मिश्रण छह ढाला के अंदर हम सभी को दिखाई देता है। और पहली ढाल के अंदर पंडित दौलत राम जी ने दुखों की चर्चा की है। ये एक तरह से हम कहें तो ये साइकोलॉजिकल वर्णन भी है कि हमने सबसे पहले मोक्ष की शुरुआत क्यों नहीं की, हमने सबसे पहले संसार से शुरुआत क्यों की। ये थोड़ी समझने इसकी कि वे दुखी हैं, तो फिर हमें उस बात का एहसास कराएंगे कि वे सुखी कैसे हो सकते हैं। बराबर। तो सबसे पहले तो इस बात का एहसास कराया गया कि वे दुखी हैं और इसके लिए पहली ढाल लिखी गई। मतलब जो मैंने आपको वाक्य बताया था, बड़े पंडित साहब कहते हैं कि ऐसा काल आ गया है कि लोगों को इस बात का एहसास कराना पड़ता है कि आप दुखी हैं। मतलब लोग अपने दुख को ही भूल गए हैं। या एक तरह से कहें तो एक कहते हैं ना, टोडर मल्ली साहब ने भी कई जगह ऐसा वर्णन किया है कि उसे कम दुख के अंदर सुख भास होने लगता है। जहाँ पर उसे कम दुख दिखाई देता है तो उसे लगता है कि वो सुखी हो गया। है ना, कि एक साइड में जहर रखा हुआ है और एक साइड में मीठा जहर रखा हुआ है और दूसरी तरफ कोई कड़वा जहर रखा हुआ है, तो उसे ऐसा लगता है कि मीठा जहर अच्छा है, जबकि जहर तो दोनों ही घातक होते हैं। तो सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन यहाँ पर है। हमें भी कम दुखों के अंदर सुख दिखाई देने लगा है। दुख तो बराबर है, मतलब घर में रहना, व्यापार करना, घर के काम करना, पढ़ाई करना या जो भी तमाम चीजें हैं, इन सब के अंदर दुख बराबर है। लेकिन इनसे कम दुख या फिर इनसे अधिक दुख हमें दिखाई देते हैं तो स्केल को देख करके हमें ऐसा लगता है कि हम अपेक्षाकृत बाकी लोगों से थोड़े से ज्यादा सुखी हो गए। लेकिन वो एक्चुअल में कोई सुख की पर्याय नहीं है, वो हमारे किसी कम दुख की पर्याय है। तो सबसे पहले दौलत राम जी ने जो है पहली ढाल के अंदर चार गति के दुखों का वर्णन किया। हो सकता था वे मनुष्यों को लेकर की बात कर रहे थे, अकेले मनुष्यों को ही समझा रहे थे तो मात्र मनुष्य गति की दुखों का वर्णन कर देते। बाकी तीन गति के दुखों का वर्णन क्यों किया? नारकी सुनने आएंगे नहीं, त्रिंचों को समझ आता नहीं, देव यहाँ पर आपकी बात सुनने बैठेंगे नहीं, तो अकेले मनुष्य गति के दुखों का वर्णन करते उतना पर्याप्त रहता। लेकिन दौलत राम जी ने चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया। उसके पीछे भी कारण है। जो लोग इस भव में संतुष्ट नहीं होते वे ऐसा विचार करते हैं कि अगले भव के अंदर जाकर के कहीं ना कहीं संतुष्ट हो जाएंगे। अगले भव के अंदर जाकर के कई लोग कहते हैं हम अगले भव की तैयारी कर रहे हैं, इस भव के अंदर जो हुआ सो हुआ, अगले भव की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए भी दौलत राम जी ने ये स्टे पॉइंट लगा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप इस गति से किसी दूसरी गति के अंदर भी जाएंगे तो वहां पर भी कोई सुखों की बौछार नहीं होने वाली। वहां पर भी हमें इतनी ही बड़ी मात्रा में या फिर इससे और बड़ी मात्रा के अंदर दुखी दुख दिखाई देने वाले। तो बोले साहब हम तो स्वर्ग के अंदर चले जाएंगे, तो अभी स्वर्ग के जो दुख हैं उनकी चर्चा अपन यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। लेकिन जब ये पूरा का पूरा अपन वर्णन देखते हैं तो समझ में आता है कि चारों गति के जीव जो हैं वो किसी ना किसी रूप में दुखी जरूर है। मनुष्यों के दुख क्या हैं, दौलत राम जी ने कितने लिखे और एक्चुअल में कितने एग्जिस्ट करते हैं, ये तो हम खुद एहसास कर रहे हैं, हमें खुद ये बात दिखाई दे रही है। आप समझो ना, सुबह 5 बजे से लेकर के और रात को आपके सोने के 10-11 बजे तक आपको कितने काम करने पड़ते हैं, किस-किस तरह के काम करने पड़ते हैं, कितने लोगों से मिलना होता है, आपकी कितनों के साथ में लड़ाई होती है, कितनों के साथ में झगड़ा होता है, कितनों के साथ में मारपीट होती है, कितनी बार आपके परिणाम जो हैं वे बेकार होते हैं। तो एक तो दुख नहीं है किसी भी गति के।
तो 2-2 3-3 छंदों के अंदर मोटे मोटे दुखों को बता दिया गया है कि हाँ, हर गति के अंदर दुख हैं। अब किस किस प्रकार के दुख हैं, तो बोले अनेक प्रकार के दुख हैं, 1-2 प्रकार के। वहां लिखा था कि बहु कथा, बहुत बड़ी कथा है, कोई छोटी मोटी कथा नहीं है, हल्की फुल्की कोई कथा नहीं है हमारी। अनादिकाल से लेकर के और आज तक जो अपना भ्रमण चल रहा है, इसके अंदर हमारी कहानी जो है वो बहुत लंबी हो गई है। बस यही है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय के अंदर आते हैं तो हमें दुख दुख दिखाई देते ही नहीं है। वो सेठ जी की जो कहानी आती है वर्तमानियों के अंदर, सेठ जी मरने के बाद में अपने घर की गटर के अंदर कीड़े बन गए थे और उसके बाद में सेठ जी को ऐसा लगने लगा कि बस यही मेरी दुनिया है, यही मेरा जीवन है, यही मेरी जिंदगी है। तो उन्होंने जो बच्चों के साथ में प्लानिंग की थी कि मैं गटर के अंदर जन्म लेने वाला हूँ और जब भी तुम मुझे उस गटर के अंदर देखो तो मुझे मार देना। और जब उनके बेटे उन्हें मारने के लिए तैयार होते थे तो वो सेठ जी वापस से अंदर गटर के अंदर डुबकी लगा जाते थे। तो प्राप्त पर्याय के अंदर तन्मयता जो है वो हर गति के अंदर जाकर के जीवों की हो जाती है। तो अलग अलग प्रकार के दुख हम सभी ने सहन किए हैं। अभी हम सभी ने देखिए नरक गति के दुखों से प्रारंभ किया, उसके पहले निगुत के दुखों की चर्चा, गति के दुखों तक पहुंचे और अब इसके बाद में हमें मनुष्य गति के दुखों की चर्चा करनी है। नरक की छंद नंबर 14 से हमें हमारी जो है वो शुरुआत करनी है। बराबर, नरक गति के इन दुखों के साथ में हमने हमारी कक्षा का अंत पिछली बार किया था कि नारकियों को इतनी तीव्र भूख और प्यास लगती है कि यदि पूरे के पूरे सिंधु का जल पी जाए तो भी प्यास ना बुझे और पीने के लिए एक बूंद नहीं मिलती। ऐसे यदि 3 लोग का पूरा अनाज खा जाए तो भी भूख नहीं मिटती, लेकिन खाने के लिए कण भी नहीं मिलता। तो ऐसी परिस्थिति नरक गति के अंदर होती है। अब मनुष्य गति के दुखों की चर्चा हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। छंद नंबर 14 से हमारी चर्चा प्रारंभ होगी। देखिए, मनुष्य गति में गर्भ निवास तथा प्रसव काल के दुख मैं पढ़ता हूँ। जननी उदर वस्यो नवमास, अंग सकुच तय पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवेयो। एक बार और, जननी उदर वस्यो नवमास, अंग सकुचितें पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे ओर। देखो कितने सरल शब्दों के अंदर और बहुत सीधा डायरेक्ट वर्णन है। जननी उदर वस्यो नवमास, माता के पेट के अंदर 9 महीने तक रहा। कंडीशन दिखाई देती है, कंडीशन फील भी होती है, लेकिन जब आप उस उदर में से बाहर आ जाते हैं तो फिर हमें उसके दुखों का ख्याल नहीं रहता। तो क्या होता है ना कि एक पर्याय से जब आप दूसरी पर्याय में आते हैं तो हमें पिछली पर्याय के दुखों के बारे में भान बहुत कम रहता है। तो ये चीज हम सभी ने फील की है, इसी इसी पर्याय के अंदर फील की है, इसी पर्याय के अंदर ही दुखों को सहा है, लेकिन वर्तमान में उसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है क्योंकि पर्याय पलटी और उसके बारे में कोई स्मरण नहीं रहा। तो माता के पेट के अंदर 9 महीने तक रहा। कैसी कैसी परिस्थिति रही? अंग सकुचते पायो त्रास, त्रास मतलब दुख। कैसे दुख पाया? अंगों के सिकुड़ने से। वहां पर कोई बहुत अच्छी लंबी जगह नहीं थी, वहां पर कोई रहने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं था। उधर के अंदर रहना था और वहां पर रह करके अंग पूरे के पूरे सिकड़े हुए रखे थे। तो दुख तो होगा, बहुत बहुत नॉर्मल चीज है। वेदन जो वेदना है वो तो वहां पर रहेगी ना। मतलब आपको कोई अभी इसी इसी पर्याय के अंदर यदि कोई आपको रस्सी से बांध करके पूरी तरह टाइट करके रख दे, आपके हाथ और सब पैर जोड़ करके, तो आपको कितना दुख होगा। और ऐसा दुख हमने लगातार 9 महीने तक सहा। अंगों की शुरुआत हुई, अंगों की अपूर्णता रही, अंग फिर पूर्ण हुए, वहीं पर गंदगी रही, वहीं पर सब कुछ रहा, वहीं पर यहाँ का खाना आया, वहीं पर खाना गया। तो ये एक तरह से जो दुख रहा वो पहले 9 महीने तक सहा। फिर निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आवे और। निकलने के बाद तो इतने दुख पाए कि वे कहे ही नहीं जा सकते। तो आप देख लो अपने किस किस प्रकार के दुख हैं। मतलब ये तो प्रैक्टिकल करने जैसी चीज है कि आप एक पेन पेपर लेकर के बैठो और लिखो कि आपको किस किस प्रकार के दुख सुबह से लेकर के शाम तक होते हैं, और उसी के सामने एक और लिस्ट बनाओ कि मुझे किस किस प्रकार के सुख होते हैं, और फिर उसको 1 घंटे बाद में बैठ करके एग्जामिन करो कि जिन चीजों को मैंने सुख की लिस्ट के अंदर रखा है वो क्या एक्चुअल में सुख है या फिर बस क्षण मात्र के लिए कम दुख वाली चीज है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? चलो, जैसे मान लो बड़े बड़े शहर के अंदर जो लोग रहते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई अगर अपना 2 BHK मकान हो, 3 BHK मकान हो तो बहुत अच्छी चीज है। जैसे मैं अभी 1 साल पहले तक मुंबई में था, कोविड के पहले तक, तो वहां पर 1 RK मिलता था तो उतने में लगता था कि ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई।
लेकिन वहीं कहीं किसी और को देखते थे उसी साउथ बॉम्बे के अंदर किसी के पास में 2 BHK का मकान है, तुरंत दुखी हो जाते थे। सुख और दुख के अंदर अंतर देखो, कुछ लोग चौल में रह रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि 1 आरके भी बहुत अच्छा है। कुछ लोग 1 आरके में रहते हैं, उन्हें लगता है 2 BHK बहुत अच्छा है। अब मान लो कोई मान लो अब मैं अपने घर आ जाऊँ, मैं अपने गाँव आ जाऊँ, तो जितनी जगह में वहाँ पर 2 BHK मकान बनते हैं, उतनी जगह तो अपने आँगन और दैलान के लिए छोड़ दी जाती है। तो सुख और दुख की कैटेगरी एक्चुअल में है क्या? तो हम जिसे सुख मान करके बैठे हैं, वो सुख नहीं है, वो कम दुख है। वो कोई सच्चा सुख नहीं है। तो यहाँ पर दौलत राम जी भी कह रहे हैं कि निकसत जे दुख पाए घोर तिनको कहत न आव्योर। निकलने के बाद में इतने दुख पाए कि जिनके बारे में कहना भी मुश्किल है, और हर क्षण दुखी हो रहे हैं हम, एक भी क्षण हम सुखी नहीं हो रहे हैं। बस कंडीशन परिस्थिति वही है कि कम दुख के अंदर हम सुखी मान करके बैठ गए। देखो अभी इसका एक बार अर्थ पढ़ लेते हैं। भावार्थ देखिए, मनुष्य गति में भी यह जीव 9 महीने तक माता के पेट में रहा, वहां शरीर को सिकोड़ कर रहने से तीव्र वेदना सहन की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कभी कभी तो माता के पेट से निकलते समय माता का अथवा पुत्र का या फिर दोनों का ही मरण हो जाता है। तो ये भी बहुत प्रैक्टिकल चीज है। ये ऑपरेशन भी अपन कई बार देखते हैं कि या तो माँ नहीं बचती है या बच्चा नहीं बचता है, कई बार दोनों ही नहीं बचते हैं। तो इस तरह की पीड़ाएं जो हैं वो अनेकों बार हमने सही हैं। और आप देखो ना, 9 महीने तक पीड़ा सहन करने के बाद भी अ, कई बार बच्चा जन्म लेने के 1 घंटे बाद ही मर जाता है। तो वो 9 महीने तक का दुःख, और निकलने के बाद में जब दुनिया के अंदर आया, तो उसे 1 घंटा भी नहीं मिला रहने के लिए। कई लोग 1 साल तक रहते हैं, फिर उनका मरण हो जाता है। कई लोग 5 साल तक रहते हैं, फिर उनका मरण हो जाता है। मतलब इतने लंबे टाइम पीरियड का दुःख सहने के बाद में भी उन्हें जो लगता है कि बस यहाँ से निकलने के बाद में मजा है, तो मजा है ही नहीं एक्चुअल में। अब देखो जैसे आप सब भी उसी स्टेज से हुए हैं, उसी एज से पार हुए हैं, हम लोग भी उसी एज से पार हो रहे हैं। तो जब छोटे थे तो कहते थे बस 5th क्लास पास कर लो, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। 5th क्लास पास करी तो उसके बाद में 6th के अंदर आ गए। 6th के अंदर आते ही बोलने लगे, बोले 8th क्लास पास कर लो, फिर मजे ही मजे हैं। 8th में आ गए, 8th पास कर ली, मजा नहीं मिला तो बोले 10th क्लास पास कर लो, मजे ही मजे हैं। 10th पास किया, सब कहते थे बस 10th के बाद कुछ भी नहीं करना होता है। फिर 10th के बाद 11th में आया तो बोले 12th पास कर लो, फिर मजे ही मजे हैं। 12th पास की, मजा ढूंढने निकले तो पता चला अब तो ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट की, अब मजा ढूंढने निकले तो पता चला पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो अब पता चला नौकरी करनी पड़ेगी। अब वो जो हम 5वीं क्लास से मजा ढूंढ रहे हैं, वो मजा हमें आज तक नहीं मिला। अब जिन जिन के घर में आपके ग्रैंडफादर हैं, उनसे आप जाकर के पूछो कि आपने ये सब चीजें पार कर ली हैं, तो आपको मजा किस स्टेज में जाकर के मिला। तो वो भी यही कहेंगे कि बस अब भगवान जल्दी यहाँ से उठा ले तो बढ़िया है। तो वास्तविकता तो यही है कि जिस सुख को लोग ढूंढना चाह रहे हैं, वो सुख एक्चुअल में यहाँ पे है ही नहीं। या फिर जिसे हमने सुख मान करके रखा है, वहां पर पहुंच करके जब देखते हैं तो पता चलता है सुख। एक मैं बहुत अच्छी कोई किताब पढ़ रहा हूँ, एक अमेरिकी राइटर की है। उसके अंदर उसने ऐसा लिखा है कि किसी और का उसने एक थॉट निकाल करके वहां पर रखा। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के सभी लोग बहुत अमीर हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के सभी लोगों के पास में सारे के सारे भौतिक संसाधन आ जाएं, जिससे उन्हें ये एहसास हो सके कि ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। मतलब वो राइटर ऐसा लिखता है कि मैं जानबूझ करके चाहता हूँ कि हर किसी के पास में बहुत सारा पैसा हो, ताकि उसे इस बात का एहसास हो कि पैसा जो है वो हर सवाल का समाधान नहीं हो सकता, या फिर हमारे सवाल का समाधान नहीं हो सकता। हमारा एक सवाल है कि हम सुखी कैसे हों, और हमारे समाधान अनेक हैं, या पैसा हो या गाड़ी हो या बंगला हो। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, वो कोई हमारे सवाल के समाधान नहीं है। उसका समाधान कोई दूसरा ही है। आत्म पूर्णता से, आत्म संतुष्टि से सुख की प्राप्ति होती है। कोई इन चीजों से सुख की प्राप्ति नहीं होती। और प्रमाण है, हर एक चीज के प्रमाण है। कोविड के अंदर जितने तरह के वैराग्य के प्रसंग बने हैं पिछले 9-10 महीने के अंदर, इतने लोगों की जान गई है जिनके पास में बहुत कुछ था, जिनके पास में सारी की सारी मेडिसिन थी, हॉस्पिटलिटी थी, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी लोगों की जान गई। तो उससे पता चलता है कि ये सारी की सारी चीजें हम जो सोचते हैं उससे पूरी तरह से अलग है। देखिए, आगे देखिए, गति के अंदर एक एक दुख बता रहे हैं, बस हर एक अवस्था का सिर्फ एक एक दुख। बाल अवस्था का, युवा अवस्था का और वृद्ध अवस्था का। देखिए, बाल पने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्ध मृतक संबूढ़ा पनो, कैसे रूप लखे आप। फिर से,
बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। ठीक है, क्या कह रहे हैं? बालपने में ज्ञान न लो, जब बालक थे तो जानकारी नहीं थी, कुछ आते ही पता नहीं होता था। मतलब यहाँ तक कि अगर आप किसी को कुछ गलत बोल दो तो सब ये कहते थे बच्चा है कोई बात नहीं। मतलब आपको एक तो ज्ञान था नहीं, और जो थोड़ा बहुत ज्ञान था वो भी दुनिया के सामने अज्ञानी माना जाता था। तो बालपने में ज्ञान न लयो, मतलब विवेक बुद्धि नहीं थी, हित अहित का कोई अच्छा विचार करने की क्षमता नहीं थी। तरुण समय तरुणी रत रहे, जब बड़े हो गए, युवा हो गए, तो फिर युवती के अंदर मस्त रहे। ये सब एक सिचुएशन बताइए सर। बालपने का दुख अकेले ज्ञान न ले उतना सा नहीं है, बालपने के तमाम दुख है। जैसे मान लो कोई 6 साल का बच्चा हो, 7 साल का, 8 साल का बच्चा हो, और घर वाले लोग कहीं घूमने जा रहे हों, और घर के पूरे लोग सदस्य मान लो 5 या 6 हों, और गाड़ी जो है वो 4 सीटर है। तो बच्चा सुबह से तैयार होकर के आगे वाली सीट पे जाकर के बैठ जाता है और सोचता है आज तो मैं आगे वाली सीट पे बैठ करके जाऊंगा। लेकिन जब 9 बजे बाकी घर के सदस्य आते हैं तो उसे उठा करके अपनी गोदी के अंदर बिठा लेते हैं, ये दो लोगों की गोदी के बीच में चाप देते हैं। अब वहां से उसके दुख की शुरुआत होती है। बालपने में ज्ञान न ले, ये तो सिर्फ एक दुख है। 6 बजे तैयार होकर के पहली सीट पर बैठना और 9 बजे जाकर के किसी की गोदी में बैठ करके पूरे दिन भर की यात्रा करना, ये दूसरा दुख हो गया। तीसरा दुख देख लो आप, एक दो दुख नहीं है, तीसरा दुख, टीचर ने होमवर्क करने के लिए कहा और आपने पूरा का पूरा समय खेलने में बिता दिया, फिर घर वालों ने आपको डांटा, फिर टीचर ने आपको डांटा, फिर स्कूल में जाकर के आपकी पिटाई हुई, ये तीसरा दुख हो गया। फिर दौड़ते 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 आपके घुटने चल गए गिरने के कारण से, चौथा दुख हो गया। एक दो दुख नहीं है, एक तो अकेले यहाँ पर ज्ञान ना लयो इतनी सी बात बोल करके दौलत राम जी कह रहे हैं ऐसे अनेकों दुख अकेले बाल अवस्था के हैं। फिर कि युवावस्था के अंदर सिर्फ एक ही दुख थोड़ी है, ये तरुणी के अंदर रत रहना सिर्फ एक दुख नहीं है, अनेकों दुख है, अनेकों दुख। घर वालों की चिंता होती है, व्यापार की चिंता होती है, नौकरी की चिंता होती है, पैसे की चिंता होती है, दुनियादारी के लड़ाई झगड़े होते हैं, तमाम तरह के दुख हैं। फिर अर्ध मृतक संबूढ़ापन, बूढ़े हुए तो कैसे हो गए? अर्ध मृतक मतलब अधमरे से हो गए, खुद से कुछ कर नहीं सकते, खुद से कहीं जा नहीं सकते, सीढ़ियां चढ़ नहीं सकते, घूम सकते नहीं है, अकेले ट्रैवल कर सकते नहीं है। तो ये क्या है कि शरीर तो है लेकिन कोई काम का नहीं है, असक्षम शरीर हो गया, सक्षम शरीर नहीं रहा। अर्ध मृतक संबूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो, कैसे कैसे रूपों को अपन ने धारण किया है, विचार करके देखो। कल मैं किताब पढ़ रहा था, किताब अभी मेरे सामने रखी हुई है, तो किताब के अंदर मैंने एक बहुत अच्छा वाक्य पढ़ा। उसके अंदर ऐसा लिखा है कि काश जवानी समझ पाती और काश बुढ़ापा कर पाता, इतना सा वाक्य है। तो दोनों ही चीजें बहुत सोचने लायक हैं। जवानी को समझ में नहीं आता और बुढ़ापे को समझ में सब आता है, लेकिन बुढ़ापा कुछ कर नहीं पाता। एक एक शब्द में कहना चाहें तो जोश और होश, जवानी में होश नहीं रहता लेकिन जोश रहता है, बुढ़ापे में होश रहता है लेकिन जोश नहीं रहता। तो ये देखो इस तरह के दुख हैं कि अज्ञान है तो उस समय शक्ति बहुत है, जिस समय शक्ति का नाश हो गया उस समय ज्ञान बहुत है। मतलब दादाजी ऐसा कहते हैं कि मेरे दादाजी कहते हैं, छोटे दादा बड़े दादा नहीं, मेरे दादा जो हैं वो कहते हैं कि जब बहुत ऊपर तक चढ़ने की शक्ति थी तब घर पे सीढ़ियां ही नहीं थी, एक एक मंजिल के घर बना करते थे। अब जब चढ़ने की शक्ति नहीं रही, तुमने 5 मंजिल का मकान बनवा दिया, बोले ऊपर कैसे चढ़े? तो ये अर्ध मृतक सम बूढ़ापनों की कंडीशन है। तो ऐसे हर किसी के दुख हैं, किसी एक के दुख नहीं, हर किसी के इसी तरह के दुख हैं। बराबर। देखो भावार्थ पढ़ते हैं, मनुष्य गति में भी यह जीव बाल्य अवस्था में विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, यौवन अवस्था में ज्ञान तो प्राप्त किया लेकिन स्त्री के मोह में भूला रहा, और वृद्ध अवस्था में इंद्रियों की शक्ति कम हो गई अथवा मरण पर्यंत पहुंचे, ऐसा कोई रोग लग गया कि जिससे अधमरा जैसा पड़ा रहा। मान लो किसी को पैरालिसिस हो जाए, अब पड़े रहो, इच्छा कितनी होकर कुछ नहीं सकते। सोचो आप, किसी को शुगर की बीमारी हो जाए, मीठा खाने का मन बहुत हो लेकिन खा कुछ नहीं सकते। किसी का बीपी हाई हो जाए, विचार करके देखो, नमक खाने का बहुत मन हो लेकिन नमक खा नहीं सकते। किसी का बीपी लो हो जाए, नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहता हो लेकिन नमक बहुत खाना पड़ेगा। अधमरा जैसा पड़ा रहेगा, खुद के विचार से, खुद की इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार यह जीव तीनों अवस्थाओं में आत्म स्वरूप का दर्शन पहचान न कर सका। तो बेसिकली दुख तो इस कारण से है क्योंकि इसने अपने आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं किया। दुख इस कारण से नहीं है कि ये बालक रहा, देखो बालक तो कुंद कुंद भी रहे,
यौवन अवस्था तो कुंद की भी आई, वृद्धावस्था तो कुंद की भी आई, तीनों की तीन अवस्थाएं महावीर की भी हैं। दादा ने बहुत अच्छी बात की ना कि जवानी महावीर पर नहीं चढ़ पाई, महावीर जवानी की ऊपर चढ़ गए। बोले भगवान महावीर भी बच्चे तो थे, लेकिन अन्य बच्चों की तरह नादान बच्चे नहीं थे। तो ये एक्चुअल में आत्म दर्शन जो है वो बहुत बड़ी चीज है। जैन दर्शन में एक तरह से कहें तो जिसको अपन ने सम्यक दर्शन नाम दिया है, जिसको आत्म दर्शन नाम दिया है, जिसको अपन बहुत सामान्य भाषा में बोलना चाहें तो 7 तत्वों के संबंध में जो समझदारी वाली चीज है, जिसके चित्त में वो डेवलप हो गई, तो फिर उसे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है, इसलिए तो कहते हैं कि दर्शन पाठ के अंदर एक बहुत अच्छी पंक्ति है ना, नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। तो ये किसका बल है? इस पंक्ति के अंदर जो पीछे बल लगा हुआ है, जो ताकत लगी, वो किस चीज की ताकत है? नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना और नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। इसके पीछे कोई बल तो चाहिए ना। चक्रवर्ती पद को ठुकराने के लिए तैयार हैं और दरिद्री पद को अपनाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हमें जैन दर्शन मिलना चाहिए। किस बात का बल है? कि ये सम्यक दर्शन का बल है, जिसमें यहाँ पर लिखा है आत्म स्वरूप का दर्शन। इस बात का बल है कि चक्रवर्ती का पद मिलता हो, जैन दर्शन ना मिले तो हमें नहीं चाहिए, और जैन दर्शन मिलता हो, दरिद्री का भी पद मिल जाए तो हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना चक्रवर्ती भी हो जाएंगे तो भी दुखी रहेंगे, और सम्यक दर्शन से दरिद्री भी रहेंगे तो भी सुखी रहेंगे। बोलो, तो सुख और दुख का जो स्केल है, जो पैरामीटर है, वो कोई बहुत बड़ी संपत्ति, बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं है, अपितु आत्म स्वरूप के दर्शन होना। चलिए आगे चलते हैं। देवगति में भवनत्रिक का दुख कहा है। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सही। एक बार और। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। अब देखो देवगति के अंदर भवनत्रिक के दुख, मतलब ये दौलत राम जी भी देवगति पे सबसे आखिरी में आए, और सबसे आखिरी में इसलिए आए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि हर कोई ऐसा मानता है कि देवगति के अंदर जाकर के तो मजे ही मजे, देवगति में जाने के बाद में किसी भी प्रकार का दुख हमें होगा ही नहीं। तो उसके लिए दौलत राम जी ने सबसे आखिरी में चर्चा की कि अब तुम जिसके इंतजार में थे ना, उसके दुखों के बारे में वर्णन सुनो। ऐसा कुछ नहीं है कि देवगति के अंदर सुखी सुखी लाइन लगी हुई है। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुर तन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सही। ठीक है, तो कभी अकाम निर्जरा करे, तो दो तरह की निर्जरा होती है। एक तो निर्जरा होती है सकाम निर्जरा, और दूसरी निर्जरा होती है अकाम निर्जरा। बराबर, दो प्रकार की निर्जराएं होती हैं। जब आप इस 6 डाला के सारांश को जाकर के देखेंगे और इसके अंदर जो भेद संग्रह आदि की चर्चा की गई है, तो वहां पर सकाम और अकाम निर्जरा की चर्चा है। देखिए मैं आपको इसका लक्षण यहीं पर पढ़ के बताता हूँ, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सहन करने की अनिच्छा होने पर भी जीव रोग क्षुधा आदि सहन करता है। तीव्र कर्मोदय में युक्त न होकर जीव पुरुषार्थ द्वारा मंद कषाय रूप परिणमित हो, वहां पर अकाम निर्जरा होती है। मतलब सहन करने की अनिच्छा है, लेकिन उसके बाद भी रोग आदि को सहन कर रहा है, और तीव्र कर्मोदय में युक्त न होकर के जीव पुरुषार्थ द्वारा मंद कषाय रूप परिणमित होता है, तो उसका नाम अकाम निर्जरा होती है। तो ये दो निर्जरा के 3-4 तरह से भेद होते हैं, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा। तो इस तरह के इसके अलग अलग भेद होते हैं, उनकी अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब कभी अपन निर्जरा के विषय को उठाएंगे तो इसकी पूरी की पूरी विस्तृत चर्चा समय पाकर के करेंगे। देखिए, कभी अकाम निर्जरा करे और भवनत्रिक में सुरतन धरे, तो अकाम निर्जरा करके और वहां से अकाम निर्जरा करने के पश्चात भवनत्रिक में, त्रिक, तो त्रिक कौन हो गए? कि भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषी। अभी एक छूट गए, ठीक है, 4 प्रकार के देव होते हैं, तो उसमें से कल्पवासी छूट गए हैं, बाकी 3 को ग्रहण किया है, भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषी। भवनत्रिक, भवन और त्रिक, तो त्रिक के अंदर बाकी 2 लोग भी आ गए। भवनत्रिक में सुर तन धरे, तन मतलब शरीर, सुर मतलब देव, देवों की पर्याय को धारण करता है। बराबर भैया, ये कल्पवासी कौन होते हैं? जी, तो 4 तरह के जो देव हैं उसके अंदर एक भवनवासी है, एक व्यंतरवासी है, एक ज्योतिषी है और एक कल्पवासी है।
तो आपने जो स्वर्ग का वर्णन बेसिकली सुना है कि स्वर्ग जो है वे पटल के रूप में ऊपर ऐसे जाते हैं, फ्लोर की तरह ऊपर बढ़ते जाते हैं। तो बेसिकली उनको ही हम कल्प कहते हैं। 1 कल्प, 2 कल्प, 3 कल्प, इस तरह से कल्प बने हुए हैं, फ्लोर काइंड ऑफ बने हुए हैं। उसके अंदर जो देव रहते हैं उनको कल्पवासी देव कहते हैं। जैसे मान लीजिए सौधर्म इंद्र है, ईशान इंद्र है, तो ये सभी देव जो हैं वे सभी कल्पवासी देवों की कैटेगरी के अंदर आते हैं। विस्तृत वर्णन यदि इन देवों के संदर्भ में कोई जानना चाहता है तो तत्वार सूत्र के जो अध्याय हैं उनके अंदर आपको इन चारों प्रकार के देवों का वर्णन जानने को मिल जाएगा। देखिए, तो अकाम निर्जरा के पश्चात यह जीव 3 प्रकार के देवों में से किसी भी एक प्रकार का देव बनता है, लेकिन विषय चाह दावानल दयो मरत विलाप करत दुख सयो। लेकिन वहां पर भी 5 इंद्रिय के जो विषय हैं उनकी इच्छा रहती है, और उसका नाम यहाँ पर दौलत राम जी ने दावानल दिया है। बोले विषयों की इच्छा के अंदर जलता रहता है, मरत विलाप करत दुख सयो, और मरते समय रो रो करके दुख सहन करता है, मरण को प्राप्त होता है। तो एक बहुत जो प्रसिद्ध उदाहरण आप लोगों ने भी सुना होगा कि देवों को किस बात का दुख है। तो जब भी प्रवचन आदि में इस बात की चर्चा होती है तो कुछ ही दुखों को हाईलाइट किया जाता है, जिसमें एक दुख जो है वो बहुत अधिक ट्रेंड में है कि एक देव को दूसरे देव की संपदा संपत्ति आदि को देख करके जलन होती है। बिल्कुल मनुष्य गति जैसी कंडीशन है। दादा ने एक पार्ट लिखा है ना, सुख क्या है, तो उसके अंदर उन्होंने बीच में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। कुछ लोग कि सुख काल्पनिक, बोले आप जैसा देखेंगे सुख वैसा हो जाएगा। आपके घर के एक तरफ झोपड़ी बनी है और दूसरी तरफ 3 मंजिला इमारत है, आपका मकान 1 मंजिल का है। यदि आप झोपड़ी की तरफ देखते हैं तो आप अपने आप को सुखी मान सकते हैं, और यदि आप 3 मंजिला मकान की तरफ देखेंगे तो आप अपने आप को दुखी मान सकते हैं। हालांकि ये बात जो है वो गलत है, सुख की ऐसी परिभाषा नहीं है। यदि सुख काल्पनिक, यदि कल्पना का विषय हो जाए तो सुख भी काल्पनिक माना जाएगा। देवगति के अंदर भी सेम कंडीशन है। खुद के पास में कितनी संपत्ति है इस बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन पड़ोसी देव के पास में कितनी संपत्ति है ये देख करके जलन के परिणाम होने लगते हैं कि उसके पास कितने अधिक विषय भोग हैं और मेरे पास कितने कम विषय भोग। तो जिस तरह की मेंटालिटी हमारी मनुष्य गति में हालांकि इतनी अधिक नहीं है, जबकि देव गति में ये जो जलन वाली चीज है वो मनुष्य गति की अपेक्षा अधिक है। तो ये देव गति के दुख। और भी तमाम प्रकार के दुख हैं। देखो जैसे पंच कल्याणक आदि अपन ने अनेक जगह देखे हैं। तो सौधर्मेंद्र की आज्ञा से सौधर्मेंद्र बोलता है कि आज जाकर के आप ऐरावत हाथी बन जाए, तो देव ये नहीं कह सकता कि हम तो देव हैं, हम क्यों हाथी बने। यदि सौधर्मेंद्र ने कहा है कि आपको ऐरावत हाथी बनना है तो फिर आपको ऐरावत हाथी बनना ही बनना है, फिर वहां सवाल खड़े नहीं हो सकते। समव शरण लगा, बाकी देवों के यदि इंद्र ने ड्यूटी पर लगाया है तो उन्हें ड्यूटी पर लगना ही लगना है। ये नहीं कह सकते सर हम तो पुण्य की वजह से देवगति में जन्मे हैं तो हम ये सारे के सारे काम क्यों करेंगे। यदि वहां से उन्होंने कहा कि नीचे जाकर के ये काम करके आओ तो देवों को आकर के ये काम करने ही पड़ेंगे। तो इस तरह से वहां पर जलन का एक बहुत बड़ा दुख है। और ये तो कुछ अकेले दुख बताया। फिर देखो जैसे मरने के समय, मृत्यु के समय पर क्या परिस्थिति होती है। मंदार माला को मुरझाते हुए देख करके तो देवों को ऐसा लगता है कि वो मरण को प्राप्त हो जाएंगे, बराबर। तो बेसिकली कोई माला नहीं मुरझाती है, ऐसा नहीं है कि उनके गले के अंदर जो माला है वो मुरझाने लगती है। उनकी जो आंखों की रोशनी है वो धीरे धीरे कम होती है, जिसके कारण जो उनकी मणियां है, जो माला की मणि है, उनका उन्हें प्रकाश, उसकी दीप्ति बहुत कम दिखाई देती है। इस कारण से ऐसा कह दिया जाता है कि माला मुरझा रही है। तो उसके बाद में 6 महीने के अंतराल में उनका जो है वो मरण होता है। और जब मरण होता है तो देवों को ऐसा लगता है हाय अब तो मैं मरने वाला हूँ, ये सारे के सारे विषय भोग यहाँ से छूटने वाले हैं, अब तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, बराबर। तो इस कारण से वहां पर अनेक प्रकार के दुख हैं। और मरने के बाद में ये जो जीव हैं वे, देखो अभी अगली पंक्ति के अंदर वर्णन आ रहा है, देखो, जो विमान वासी हूं थाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए कहते चैत थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करें। देखिए, जो विमान वासी हूं थाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए कहते हैं चय थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करें। बोले भवनत्र की बात हो गई। अब बोले मान लीजिए विमानवासी देव हो गए, लेकिन वहां पर भी सम्यक दर्शन के बिना दुखी दुख है। तो ये कंडीशन दौलत राम जी ने एक्चुअल कंडीशन पकड़ी है। हमें ऐसा लगता है कि ये कैसा दुख है, लेकिन सच्चा दुख तो यही है। और हर गति का सच्चा दुख यही है, अन्यथा किसी भी गति में दुख तो है ही नहीं। सम्यक दर्शन सहित हो तो दुख नहीं है, और सम्यक दर्शन रहित हो तो किसी भी गति में चले जाए वहां पर दुख है। कहते चय थावर तन धरे
यों परिवर्तन पूरे करें। वहां से मृत्यु को प्राप्त होकर के वे स्थावर की पर्याय के अंदर जाते हैं और स्थावर बनकर के, मतलब स्थावर का अर्थ अपन ने पहले देख लिया था, एक इंद्रिय आदि जो पर्याय होती है, वनस्पति कायक है या अग्नि कायक है या जल कायक है या वायु कायक है, तो इन सभी पर्याय के अंदर जाता है और इस तरह से परिवर्तन को पूरा करता है। पंच परावर्तन की चर्चा है, बहुत लंबा चौड़ा विषय है। यहाँ पर तो दौलत राम जी ने एक सर्कल को, जहां से शुरुआत की थी वहां से लेकर के वापस से वहीं तक पहुंचने तक की चर्चा को पंच परावर्तन की श्रेणी के अंदर गिनाया है। लेकिन जब पंच परावर्तन की चर्चा होती है करणानियोग के अंतर्गत जाकर के, तो इसका जो परिमाण निकाला जाता है वो गणित के आधार से बहुत लंबा चौड़ा निकलता है। अभी चूंकि हमारी चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए परावर्तन की चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो ये दौलत राम जी ने जो है वो 4 गति के दुखों की चर्चा की, साथ में निबोध की भी चर्चा की, स्थावर आदि पर्यायों की भी चर्चा की, और इस बात को सबसे पहले दिमाग के अंदर बिठा दिया कि जो हमने इन गतियों के अंदर सुख मान करके रखा है, उस सुख बुद्धि को सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। अब दौलत राम जी डायरेक्टली दुख बनाने के बाद में सुख पे नहीं आ जाएंगे। अब दौलत राम जी बताएंगे कि ये दुख क्यों हो रहे हैं, इनके पीछे मूल कारण क्या है। दुख हवा में नहीं हो रहा, तो अब दुख की जो चर्चा है, दुख के कारण की जो चर्चा है, उसकी चर्चा दौलत राम जी वे दूसरी ढाल के अंदर प्रारंभ करेंगे। तो अनुमानतया हम इसकी चर्चा हमारी दूसरी ढाल के अंदर प्रारंभ कर देंगे। अगले संडे से हम इसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। मेरी तरफ से पहली ढाल की चर्चा पूरी हो गई है। अभी तक 3 क्लासेस में ना तो किसी की कोई शंकाएं आई, ना किसी की कोई सवाल आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है, या किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक ना एक परिस्थिति तो कुछ ना कुछ किसी के साथ में है। तो जो भी हो उसका जो माप है वो स्वर्णलता भाभी आप सभी का एक छोटा सा टेस्ट लेंगी, तो वो अगले सैटरडे को हम रख सकते हैं। तो उसमें फिर पता चलेगा कि आपको वापस से पहली ढाल ही पढ़नी है या फिर हमें अगले संडे से दूसरी ढाल पे जाना है। अभी भाभी। भैया जय श्री, आप जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो सबको समझ में आ रहा है, और जो लोग भी क्लास सुन रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। तो अपन सैटरडे को शाम को या जब भी है तो हम टीम पर डाल देंगे, उस पर व्हाट्सएप पर, तो आप लोग देख लीजिए। तो भैया छोटा सा एक पेपर बना देंगे, तो अगली बार पेपर लेके फिर अपन आगे की क्लास शुरू करेंगे। बिल्कुल भैया जी, ठीक है। जय जिनेंद्र। चलिए क्लास बहुत अच्छी हुई भैया, क्लास बहुत अच्छी हुई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जिन दुखों में हम रच पच रहे हैं, वास्तव में वो दुख हमें दुख जैसे नहीं लगते हैं। शायद ये दुख, ये जो अपना दुखमय काल चल रहा है, इसका प्रताप है कि हम जीवों के परिणाम ही ऐसे हो रहे हैं। हमें सच्चे सुख का मार्ग पता ही नहीं चल रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें ये हमारे दुख ही हमें बताए हैं। और आगे से हम प्रयास करेंगे कि जब ये कोई भी चीजें हमें सामने जब व्यक्त होंगी तो हम याद करेंगे कि वास्तव में ये दुख क्या है और सुख क्या है। इस प्रकार से भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की सूचना आपको दे दी जाएगी। जय जैन। लेकिन संडे को क्लास तो अवश्य होगी ही। जी, चलिए बिल्कुल। जय